गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना एक टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन ऑफ जीन। जीन की संरचना एवं नियमन। ये जो टॉपिक है वो आपका बॉटनी और जूलॉजी दोनों के सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स वाले पेपर में है। एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी पुस्तक द सेलफिश जीन 1989 में जीन के बारे में इस प्रकार वर्णन किया कि दे आर इन यू एंड इन मी, दे क्रिएट अस बॉडी एंड माइंड एंड देयर प्रिजर्वेशन इज द अल्टीमेट alternate for our extension. They gene by the name of genes and was their survival machine. यद्यपि मेंडल ने आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचित करने में कारकों की, यानी मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर कहा था, और जीन शब्द का यूज किया था जॉनसन ने। सर्वप्रथम जॉनसन ने 1909 में इस आनुवंशिक इकाई, जो मेंडल ने सी फैक्टर का, इस आनुवंशिक इकाई को जीन शब्द के रूप में प्रतिपादित किया। वैटसन पुनेट ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में लिंकेज को प्रदर्शित किया था। टीएच मॉर्गन ने पार्टिकुलेट जीन थ्योरी, कणकीय जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा छोटी छोटी कण गांठों के रूप में उपस्थित होते हैं। वेलिंग ने बताया कि गुणसूत्र पर पाई जाने वाली ये गांठ के समान संरचना ही जीन होती है। जीन का यह सिद्धांत कोशिका वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार किया गया और टीएच मॉर्गन को इस क्षेत्र के लिए 1933 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एवेरी, मैक्लियोड तथा मैककार्थी ने सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस प्रकार यह माना गया कि जीन संभवतः डीएनए के ऊपर उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ वायरसों में आरएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी पाए जाते हैं। इसके पश्चात 1941 में वीडल एंड टेटम ने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी प्रस्तुत की। इन्होंने यह कार्य न्यूरोस्पोरा कवक पर किया था और स्पष्ट किया कि जीन्स ही क्रियात्मक इकाई है
जो आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करने का कार्य करते हैं। वीडल, टैटम तथा लेडरवर्क को फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स कार्य किए आनुवंशिकी हेतु 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। जीन को अगर वर्तमान में हम परिभाषित करें तो गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा खंड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है तथा एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कारकों हेतु निर्धारित होता है, जीन कहलाता है। पहले जीन को सबसे छोटी तथा अविभजित इकाई के रूप में माना जाता था, लेकिन वेंचर ने आधुनिक आनुवंशिकी तकनीकों के द्वारा स्पष्ट कर दिया कि जीन अविभजित इकाई नहीं है, बल्कि छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम सिस्ट्रॉन, रैकॉन तथा म्यूटॉन के रूप में जाना जाता है। सिस्ट्रॉन यह डीएनए का सबसे बड़ा भाग है जो जीन की एक क्रियात्मक इकाई को प्रदर्शित करता है। यह कई म्यूटेंट्स का बना होता है और कई सिस्ट्रॉन मिलकर के जीन का निर्माण करते हैं। इसके बाद रैकॉन, यह एक पुनर्योजन की सूक्ष्मतम इकाई है। रिकॉम्बिनेशन तथा डीएनए अणु में संयोजित न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी इनकी न्यूनतम अभिव्यक्ति है। सूक्ष्मतम रिकॉन 2 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तीसरा म्यूटॉन, यह डीएनए की लघुत्तम इकाई है जिसमें किसी भी परिवर्तन के फलस्वरूप उत्परिवर्तन हो जाता है। इसकी न्यूनतम अभिव्यक्ति एक न्यूक्लियोटाइड द्वारा की जा सकती है।